व्यक्ति को प्रेय की जिज्ञासा करने की जरूरत ही नहीं है, उसको केवल श्रेय की जिज्ञासा करनी चाहिए। डॉक्टर के पास कोई ये जाके पूछता है कि अब डॉक्टर साहब बताओ मुझे क्या अच्छा लगता है, ये थोड़ी कोई पूछता है। डॉक्टर से पूछा जाता है वो बताओ जिसमें मेरे स्वास्थ्य का लाभ है। प्रेय की जिज्ञासा नहीं की जाती, करनी भी नहीं चाहिए। जिज्ञासा हमेशा श्रेय की करनी चाहिए। हमें क्या भाता है, हमें क्या अच्छा लगता है, ये प्रश्न ही गलत है। हमारा कल्याण किसमें है, ये प्रश्न संगत है, उचित है। शौनक जी ने प्रश्न किया किम श्रेयस, मेरा कल्याण किसमें है महाराज। दूसरा प्रश्न, इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब का सार क्या है, इतने सारे शास्त्र, इतनी सारी बातें, इनका मंथन क्या है, इनका निष्कर्ष क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कुछ तो कारण होगा। अगर कोई कहे भगवान दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेते हैं, तो देखो इतने छोटे से काम के लिए भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए तो ठाकुर जी किसी को भी भेज दें। केवल रावण को मारने के लिए राम जी आए, ये बात ही गलत है। हनुमान जी कोई भेज देते, एक ही पटक में समाप्त कर देते। अवतार क्यों लिया भगवान ने, कोई तो रहस्य होगा। ये तो घुमाने फिराने वाली बात है कि दुष्टों को मारने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सब बात तो सब संकल्प से हो सकता था। कुछ तो रहस्य होगा भगवान के अवतार के पीछे, वो रहस्य बताइए। चौथा प्रश्न, भगवान करते क्या है, भगवान के कर्म बताइए, उनकी दैनिक चर्या क्या है। जैसे हमारा डेली रूटीन होता है, लोग उठते हैं सुबह सुबह चाय पीते हैं, तो भगवान अमृत पीते होंगे। हम गाड़ियों में बैठते हैं, वो गरुड़ों पे सैर करते होंगे। उनकी दैनिक चर्या क्या है, वो क्या करते हैं, किम कर्म। पांचवा प्रश्न, भगवान ने कुल कितने अवतार लिए। कोई 10 अवतार कहता है, कोई 22 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, यही गणना क्या है। छठवां प्रश्न, जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं तो धर्म किसका आश्रय लेता है, किसको पकड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि शांका शामदनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुन के सूत जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञानियों को ऐसे प्रश्न बड़े अच्छे लगते हैं।